ग्राम पंचायत सड़क चिरचारी जनपद पंचायत छुरिया के खाद्य भंडारण केंद्र में बोर खनन कार्य के पश्चात लगाए गए सूचना पटल के गिरने से 5 वर्षीय मासूम युवाश निषाद की मौत के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। आपको बता दें, इस गंभीर घटना को लेकर पूर्व विधायक छन्नी साहू पीड़ित परिवार के साथ न्याय की मांग को लेकर राजनांदगांव जिला कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। आपको बता दें, पूर्व विधायक ने कहा है कि हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार को 2 माह के भीतर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक मात्र 2.5 लाख रुपए ही दिए गए हैं। इतना ही नहीं, 24 जून 2025 को गठित जांच समिति द्वारा की गई जांच को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां छन्नी साहू का आरोप है कि जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई है, इसमें दोषियों को बचाने की सुनियोजित कोशिश की गई है। छन्नी साहू ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो वे जन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। छुरिया क्षेत्र में हुए एक सूचना पटल वाली घटना, जो कि एक बच्चे के ऊपर गिर गई थी और उसके बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद अब तक की वो मामला ठंडा रहा हुआ चल रहा था। आज वहाँ के जो विधायक थे छन्नी चंदू साहू, वह जिला कलेक्टर पहुंचे हुए हैं ज्ञापन लेकर के। हालांकि मांग की गुहार कर रहे हैं। लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, मगर विभागीय स्तर पर कार्रवाई शून्य नजर में आ रही है। जी, किस प्रकार का मामला था और अब तक की वो ठप क्यों पड़ा हुआ है? जनपद पंचायत छुरिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत सड़क चिरचारी है, जो 2 माह के लगभग पहले सूचना पटल गिर जाने से युवांश निषाद जी का मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद एक दिन के बाद कलेक्टर साहब कमेटी बनाए। कमेटी बनाने के बाद जांच कमेटी वहां गए, निरीक्षण भी किए। निरीक्षण करने के बाद जांच रिपोर्ट भी कलेक्टर साहब को सौंपे, लेकिन आज तक कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया। और मैं अपने कुछ साथियों के माध्यम से विधानसभा में ध्यान आकर्षण लगवाई थी, और ध्यान आकर्षण में प्रदेश के पंचायत मंत्री गलत आश्वासन और गलत ही जानकारी सदन के माध्यम से, हम बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का पवित्र सदन है और पवित्र सदन में जनता के हित के लिए, जनता को सही अधिकार के लिए सही जवाब देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहे जाए कि छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री गलत जानकारी दी है, जबकि पंचायत सचिव को निलंबन बोलते हैं, लेकिन अभी तक निलंबन का आदेश न तो जनपद पंचायत छुरिया को मिला है, न तो ग्राम पंचायत सचिव को मिला है। ग्राम पंचायत सचिव अभी भी कार्यरत है, पंचायत में काम कर रहा है, लेकिन जो कार्य एजेंसी है, सरकारी संपत्ति अगर टूटा है, कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत का सरपंच है वहां का, और उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय गोलमोल जवाब दे रहे हैं कलेक्टर साहब। और अभी तक दुर्भाग्य की बात है, जांच कमेटी बनाए दो, अभी तक तो कार्रवाई करना चाहिए। और बड़ी बात है, ये प्रदेश में निषाद समाज का बाहुल्य कम है, और क्या निषाद समाज के पूरा प्रमुख जो जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी लोग आगे परिजन के साथ आके ज्ञापन भी सौंपे थे कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो करके, लेकिन निषाद समाज का बाहुल्य कम, इसलिए इनका आवाज दबा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तत्कालिक, सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र और नियम की अगर बात किया जाए तो नियम के तहत में देखा जा रहा था कि उस समय जब ये घटना हुई थी तब उस युवक के पास में किसी भी प्रकार की विभागीय कोई सुरक्षा नहीं था, जैसे कि हेलमेट, ग्लव्स और तमाम जो चीजें होती हैं जो काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, ऐसा नहीं था। मगर इस मामले पर अब तक के कोई जवाब प्रशासनिक स्तर पर नहीं आया। यही तो घोर लापरवाही है प्रशासन का। सरकारी संपत्ति है ना, गुणवत्ताहीन बिना नींव के सूचना पटल बनाने के कारण 5 साल के बच्चा का मृत्यु हो जाते। इनका पूरा तो प्रशासन है, शासन प्रशासन अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय पीछे हट रहे। आज 2 माह हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और प्रदेश के पंचायत मंत्री झूठा से पवित्र सदन में झूठा हम लोगों को मतलब ये लेटर दे रहे। बताओ, ये तो गलत है। मतलब जाहिर से बात है कि उस पंचायत में बीजेपी के नेता इसलिए बचाने का प्रयास इस प्रदेश के मुखिया और इस प्रदेश के पंचायत मंत्री कर रहे हैं। डिप्टी सीएम का वही पर बयान है कि इस मामले पर उन जिम्मेदारों की निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है, मगर अभी वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि वो व्यक्ति वहां अब भी कार्य क्षेत्र पर मौजूद है। मेरा पहला सवाल है पंचायत मंत्री जी से कि निलंबन का आदेश बोलते हैं, अभी भी कार्यरत वहां पंचायत सचिव है,
लेकिन मैं जहां तक चाहती हूँ, पंचायती राज में भी मैं जिला पंचायत में थी और विधायक 5 साल भी किए, लेकिन जो कार्रवाई होते है तो कार्य एजेंसी के ऊपर कार्रवाई किया जाता है, बल्कि पंचायत सचिव के ऊपर नहीं। लेकिन कार्य एजेंसी को बचाने के लिए, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी का नेता है, इसलिए बचा रहे। मतलब एक गरीब परिवार को न्याय दिलाने के बजाय राजनीति कर रहे प्रशासन पूरा, और दोषी के ऊपर कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला जो है काफी निंदनीय है कि इस प्रकार के मामले लगातार ऐसे सामने हमें आ रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम ज्ञापन जिला प्रशासन और जिला मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं। मगर देखने का विषय तो ये होगा कि आखिरकार इस मामले पर कड़ी कार्रवाई कब होती है और कितनी होती है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। सर उसका युवांश नाम था, वो 5 वर्ष का था। और सर वो हम लोग कमाने गए थे उसको छोड़ के मेरे दादी के पास, तो हम लोगों को पता चला कि सूचना पटल गिरने से उसके नीचे दब जाने से उसकी मृत्यु हो गई। फिर हम लोग आए तब हमको पता चला कि वहाँ पर ऐसा ऐसा घटना हुआ था करके। जी, आप लोग इसकी सूचना जो है वो तमाम जगहों पर दिए हैं, और अब तक की कब कितना समय हो गया ये मामले? 10 बजे 12 बजे नहीं जानो बाबू, पढ़े लिखे नहीं हो, मैं बोला ना वहाँ ले गया नहीं तो वहाँ बहुत बच्चा खेलते, सरकारी जगह है बहुत जड़, वहाँ खातू गोदाम कथन हमन खातू देते किसान के, और वहाँ बोर खुदा है और बनारस का पटल कथे मोल के नहीं आए, तो सब जन खेलत रही लड़का मना, वो लड़का धरी सोई गिर की सोई ए नहीं जानो, तो दौड़ो दौड़ो की इतनी बाबू, तब मैं का हो गई कह के महू निकले, मोर घर है ज्यादा दूर नहीं है, खेलते तिहा ले, तो मैं दौड़त निकले, तो दूसरा मन की डोकरी कूद ही मर जाही धर धर डोकरी लगी, मैं का जानो बाबू मोर बेटा आज मोर छोड़ के चल दी गई, मोर बेटा तब जो खत्म हो गए। संबंधित विषय में जांच हो चुकी है और संबंधित जो ग्राम पंचायत के सचिव है उनको निलंबित करने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है, और इसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त जांच के बिंदुओं को लेके हमारा ध्यान आकर्षण किया है, तो उसके लिए हम लोग एक बार पुनः उस संबंधित का परीक्षण कर लेंगे। इसके अलावा मुआवजा राशि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वच्छानुदान से मिली थी, उसमें अतिरिक्त राशि की भी मांग की गई है, तो दोनों बिंदुओं को हम लोगों ने कंसिडरेशन में लिया है। इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो किया जाएगा।